कलयुग के आखिरी समय में ऐसा क्या होगा जो केवल 64 करोड़ रह जाएगी विश्व की आबादी। सावधान, 2030 से पहले घटने वाली है ये बड़ी घटनाएं। संत अच्युतानंद महाराज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। क्या कलयुग के अंत में तड़पेगा कलयुगी इंसान? क्या सच में 7 दिनों तक दुनिया में छा जाएगा अंधेरा? आसमान में चमकती वो दूसरी चीज क्या होगी और क्या होगा जब ये चीज हिंद महासागर में गिरेगी? कलयुग और दुनिया के अंत को लेकर संत अच्युतानंद दास महाराज की ये 6 बड़ी भविष्यवाणियां कर देंगी आपको हैरान। दोस्तों, आपने बाबा वेंगा, नास्ट्रेडमस जैसे भविष्य वक्ताओं का जिक्र कई बार सुना होगा, जिनकी भविष्यवाणियों की चर्चा घटना घट जाने के बाद होती है। लेकिन 16वीं सदी उड़ीसा की पावन धरा पर जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज वो भविष्य वक्ता थे जिनकी भविष्यवाणी की चर्चा सालों पहले से होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि से निकली एक एक बात आज हकीकत की शक्ल ले रही है। संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा यूं तो 318 पुस्तकों में कई हजार भविष्यवाणियां लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है तो वो है भविष्य मलिका, जो हमारे आने वाले कल का सार है। और इसी सार में लिखित कई भविष्यवाणियां अब तक 100% सच साबित हुई हैं। जैसे संत अच्युतानंद दास महाराज लिखते हैं कि मुगल यवनो राजती हेबो प्रजा पीड़ा महारोगो होइबो बेखारी मानो को दंडिबो दंडो देवो भूमि हरि नेब्रो प्रचंडो। अर्थात भारत पर मुगल यवनों का राज होगा, प्रजा पर जुल्म ढाए जाएंगे, प्रजा पीड़ा और महंगाई से परेशान होगी, बेखारियों को सजा दी जाएगी, देवभूमि भारत पर प्रचंड रूप से इनका कब्जा होगा, जैसा कि इतिहास में हो चुका है। 1526 के दौरान बाबर के आने से लेकर 1857 में अंग्रेजों के पैर जमाने तक भारत पर मुगलों का ही राज रहा। इतना ही नहीं, सैकड़ों साल पहले ही संत अच्युतानंद दास महाराज ने कह दिया था, 24 अंक रे अयोध्या नगरे बिहारी बे रघुनाथ कली शेष हेब सत्य प्रकाशब अनंत युग युग भोगिब। अर्थ 24 अंक में अयोध्या नगरी में रघुनाथ विराजेंगे। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 22 जनवरी 2024 को पूरी भव्यता के साथ प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजे, वो भी लंबे इंतजार, कोर्ट कचहरी और सैकड़ों विवाद दंगों के बाद। इस तरह भविष्य मलिका पुराण की अनेकों भविष्यवाणियां समय दर समय सच साबित हुई हैं। जैसे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे का जल जाना, मंदिर के प्राचीन और पवित्र पेड़ का गिर जाना, मंदिर के शीर्ष पर मरघट के पक्षी का बैठना, मंदिर में रक्त की बूंदें मिलना और पुजारियों के बीच विवाद आदि। मंदिर से जुड़ी जितनी भी भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास महाराज ने की है, वो ये संकेत देती है कि मानव जाति का अंत नजदीक है। और संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार बताई गई ये 6 भविष्यवाणियां, पर इनके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार कलयुग का अंत समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, दुनिया में तनाव बढ़ता जाएगा। इंसान एक दूसरे से बैर की भावना रखेंगे और ज्यादातर देश युद्ध के मैदान में होंगे। अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि दरिया भीतरे अणुबोमा पाडिब बाकी अग ओली युद्ध आरंभ हेब, यानी समुद्र में परमाणु बम गिरेगा और इसी के साथ महाभारत का आधा बेला यानी बचे हुए युद्ध की शुरुआत होगी। दरअसल तृतीय विश्व युद्ध को चौथा विश्व युद्ध यानी कली महाभारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये महाभारत का बचा हुआ या अंतिम युद्ध होगा। मौजूदा समय में लगभग हर देश युद्ध भूमि में कूदने को तैयार है। हालांकि इस महायुद्ध की नींव रूस और यूक्रेन की जंग से जानी जाती है, लेकिन जैसा कि महाराज ने कहा, यह युद्ध धीरे धीरे वायरल बीमारी की तरफ फैल रहा है। रूस यूक्रेन के अलावा अमेरिका पक्षपात के चलते न चाहते हुए भी युद्ध के मैदान में खिंचा चला आ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच बचाव में लेबनान, तुर्की, मिस्र, ईरान जैसे देश भी इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। वहीं चाइना ताइवान से उलझने की तैयारी कर रहा है और कंगाल हुआ पाकिस्तान अपने मित्र चाइना की मदद से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जैसे ये सभी देश अपने अंदर भड़क रही आग को बाहर निकालेंगे, वैसे ही पूरी दुनिया जंग का मैदान बन जाएगी। परमाणु धमाके होंगे और लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। चारों ओर बस हाहाकार मचा होगा, जैसा कि बांग्लादेश में मचा हुआ है। इन महायुद्ध में करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देंगे और विश्व की आबादी महज 64 करोड़ के लगभग रह जाएगी।
जबकि अपने भारत में ही 141 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है। दूसरा, धरती की धुरी बदल जाएगी। भविष्य मलिका के अनुसार अपने अंतिम समय में धरती की धुरी पूरी तरह से बदल जाएगी और इसका कारण होगी मौजूदा समय में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं। 2020 की कोविड महामारी से लेकर 2024 को दुबई में आई बाढ़, 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड और 20 अगस्त से ही त्रिपुरा में लैंडस्लाइड और भारी बारिश से जो तबाही मच रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक के बाद एक प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं भूस्खलन, कहीं तूफान है तो कहीं चक्रवात। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले समय में ये प्राकृतिक घटनाएं, गर्मी, बारिश, बर्फ का पिघलना, ये सब दुगुनी स्पीड से होगा, जिस वजह से पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी और पृथ्वी जैसी आज दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तीसरा, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। सूरज जिसे जीवनदाता कहा जाता है, सूरज ना हो तो इंसान का होना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज जो सूरज इंसानों को जीवन दान दे रहा है, रोशनी दे रहा है, कलयुग के अंतिम दौर में यही सूरज जानलेवा बन जाएगा। जी हाँ, यही सूरज इंसानों की जान लेगा और एक नहीं बल्कि 2-2 सूरज इंसानों को मौत की नींद सुलाएंगे। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में आसमान में एक साथ 2 सूरज दिखाई देंगे। ये सुनने में बेशक अजीब लग सकता है, लेकिन संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार ऐसा होगा। हालांकि इनमें से एक सूरज होगा तो दूसरा कोई आसमान का चमकता हुआ पिंड, फिर छोटा सा उल्का पिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकता है। भविष्य मलिका के अनुसार यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। इसी के बाद धरती पर उल्का पिंडों के गिरने की भयानक घटनाएं होंगी। जब ये उल्का पिंड हिंद महासागर में गिरेगा तब एक बड़ी सुनामी आएगी और जिसमें इंसानी सभ्यता बह जाएगी। चौथा, किसान किसानी छोड़ देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। भविष्य मलिका के अनुसार कलियुग का अंत ऐसा होगा कि किसान खेती छोड़ देगा, क्योंकि उस वक्त मौसम अजीबोगरीब खेल खेलेगा। कभी अचानक से सूखा होगा तो कभी खेतों में पानी ही पानी नजर आएगा, कभी फसलों को तूफान बहा ले जाएगा तो कभी आसमान से आफत बरसेगी। इन परिस्थितियों में किसान खेती नहीं कर पाएगा और अंत में वो परेशान होकर खेती छोड़ देगा और रोजगार के नए साधन तलाशेगा, जिस वजह से इंसान अनाज को मोहताज हो जाएगा। लोगों को मुश्किल से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। पैसे तो बहुत होंगे लेकिन पेट भरने के लिए कोई एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाएगा। पांचवा, 7 दिनों तक छा जाएगा घोर अंधेरा। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 से 2030 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, पूरी दुनिया अंधकार के सागर में डूब जाएगी। लगातार 7 दिनों तक संसार में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। सूरज की रोशनी तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही बिजली भी इंसानों का साथ छोड़ देगी और दूर दूर तक गहरे अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं होगा। और यह घटना 2030 से पहले कभी भी घट सकती है। इस घटना को भविष्य मलिका में ब्लैक आउट का नाम दिया गया है, यानी दुनिया सिर्फ अंधकार में ही नहीं होगी बल्कि इंसानी सभ्यता भी खतरे में होगी। छठवां, धरती 3 चरणों से गुजरेगी। भविष्य मलिका पुराण के अनुसार अपने अंतिम समय में धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी, जिसमें पहला चरण होगा कलयुग का अंत। कलयुग का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में 4,32,000 वर्ष का किया गया है, जबकि अन्य युगों जैसे त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की आयु 8 से 12 लाख से ज्यादा रही है। कलयुग की आयु कम होने का मुख्य कारण है इस युग में फैला पाप, दुराचार, लोभ और माया का लालच। इसलिए कलयुग का अंत सबसे जल्दी होगा और बहुत भयानक ही होगा। दूसरा चरण है धरती का महाविनाश, जिसका कारण बनेगी प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइड, पाराबैंगनी किरणें, भूकंप, सुनामी, जंगलों की आग, सूरज की तपन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते ग्लेशियर्स जैसी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं, जो धीरे धीरे इस पृथ्वी और मानव सभ्यता को एक भयानक अंत की ओर धकेल देगी। तीसरा चरण है नए युग का प्रारंभ। जैसा कि सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा ताकि एक नया सवेरा हो सके, दुनिया दोबारा बस सके। कलयुग के अंत के बाद एक बार फिर से नया सवेरा आएगा, नए लोग होंगे, नई दुनिया होगी और वो दुनिया पुण्य, अच्छाई, सत्कर्म, ईमानदारी, भाईचारे से भरपूर होगी, जहां न लोभ होगा न लालच। और हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये युग वापस से सतयुग में ही लौट कर आने वाला है, क्योंकि हमारे चारों युग एक साइकिल में चलते हैं और अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं, वापस से रिपीट होते हैं। इसलिए कलयुग के बाद सतयुग की शुरुआत होगी और कलयुग के अंत में सतयुग की शुरुआत तक के सफर में हमारे साथ होंगे भगवान कल्कि, विष्णु के 10वें अवतार। हालांकि इस सब में बहुत समय बाकी है, क्योंकि कलयुग के 5126 साल ही लगभग पूरे हुए हैं।
वैसे दोस्तों, इन भविष्यवाणियों पर और दुनिया के अंत पर आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।